In last class, we have subdivided matter in two forms, that is pure and impure. So today we will study what are the pure substances and what are the impure substances and their sub-classification as well, that is what are the metal elements, what are the compounds, what are the mixtures, homogeneous and heterogeneous mixtures, metals, non-metals, etc. So अब स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंसेस से. What are the pure substances? Those substances which contains only one kind of particles, which contains only one kind of particle are called pure substances. यहाँ पे मैंने particles बोला है. Particles वो atoms भी हो सकते हैं और molecules भी हो सकते हैं. ठीक है. एटम, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन H2 क्या है? मॉलिक्यूल है. लेकिन H की बात करें, सिंपल एक हाइड्रोजन एटम अगर लें तो वो एटम. ठीक है. ऐसे वाटर है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है. सो यहाँ पे ये क्या है? एक मॉलिक्यूल. तो कंक्लूड करें तो क्या होता है कि एटम्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, या फिर दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. ठीक है. मतलब हमारे बॉडी, हमारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं नेचर के अंदर, जितने भी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, उनकी बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? एटम्स है. और एक से ज़्यादा अगर एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा मॉलिक्यूल. ठीक है. सो मॉलिक्यूल इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इटसेल्फ. जैसे कि यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन का क्या है? मॉलिक्यूल है. लेकिन अगर इसको हम किसी से तरह से इन दोनों हाइड्रोजन को अलग कर पाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको अलग कर दिया तो एक हाइड्रोजन एटम बच गया, एक हाइड्रोजन का पार्टिकल बच गया. पार्टिकल बोलो. तो जो सिंगल हाइड्रोजन पार्टिकल है इसको हमने नाम दिया एटम, कि ये तो एटम है. लेकिन एक से ज़्यादा अगर कंबाइंड फॉर्म में होंगे, दैट इज़ H2 है हमारे पास, तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल. ठीक है. सो व्हाट आर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? यहाँ से क्लियर है. उसके बाद तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनके अंदर एक काइंड के पार्टिकल कंटेंट होते हैं, मतलब जिनके अंदर एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. वो एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है. सो एग्जांपल, जैसे कि प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा? वाटर है, प्योर वाटर. अगर उसके अंदर हम इम्प्योरिटीज़ को नेगलेक्ट कर दें तो वो प्योर होता है. उसके बाद शुगर है, उसके अंदर भी अगर इम्प्योरिटीज़ नहीं है, प्योर शुगर है, तो उसको भी हम प्योर बोलते हैं. लेकिन कुछ वर्ड्स हमने यूज़ किए थे कि प्योर मिल्क, प्योर घी. ठीक है. एंड प्योर वाटर तो प्योर होता ही है. ठीक है. प्योर वाटर. सो क्या ये सच में प्योर होते हैं? आंसर देखते हैं. मिल्क की बात करें, सो मिल्क में क्या क्या होता है? वाटर होता है. उसके अंदर से हम घी भी निकालते हैं, दैट इज़ फैट्स भी होते हैं. हमने ये भी सुना है कि उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, क्योंकि मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड, तो प्रोटीन्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं. सो वाटर क्या प्योर फॉर्म में है? नहीं. इट इज़ अ मिक्सचर. सॉरी, मिल्क इज़ अ मिक्सचर. इट इज़ नॉट प्योर. वो प्योरिटी हम क्या बोलते हैं कि उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना है. अगर हमने बाहर से पानी नहीं मिलाया, दैट इज़ कंसिस्ट टू बी प्योर मिल्क, अदरवाइज इम्प्योर. बट दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया. एक्चुअल में प्योर सब्सटेंस किन्हें बोलेंगे? जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स हों, एक टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हों. सिमिलरली यहाँ पे घी की बात करें तो भी यहाँ पे वाटर प्योर होता है अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ना हो. ठीक है. सो प्योर सब्सटेंसेस उन्हें बोलेंगे जिनके अंदर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स हों. ठीक है. दे कैन बी एटम्स
और मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल दैट इज़ गोल्ड, सिल्वर। अगर उनके अंदर हमने कोई भी एडिटिव नहीं किया है, कुछ भी अलग सब्सटेंस अगर हमने उसके अंदर मिक्स नहीं किया है, तो वो सारे हमारे प्योर फॉर्म में होते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन की रोड है, दैट इज़ Fe मीन्स आयरन, एट्सेट्रा। ये सब क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है। उसके बाद है इम्प्योर फॉर्म या फिर मिक्सचर की बात करें। नाउ व्हाट इज़ इम्प्योर फॉर्म, दैट इज़ मिक्सचर किसे बोलेंगे? जैसे मिल्क का हमने एग्जांपल लिया था, वो मिक्सचर था बहुत सारे कंपाउंड्स का। ठीक है। सो इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर हम क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? कि जो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंटेन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स या फिर विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक सिंपल एग्जांपल अगर देखें, जैसे कि कोई भी कंटेनर लो तुम, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर हमने शुगर ऐड की, टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। जैसे हम इसके अंदर शुगर को मिक्स करेंगे, इसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। यहाँ से दो कंक्लूजन निकलते हैं। इम्प्योर फॉर्म दैट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल दैट इज़ H2O का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे शुगर का मॉलिक्यूल C6H12O6। दो तरह के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, तो दैट इज़ प्योर इम्प्योर फॉर्म एंड इट इज़ द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर एज वेल। दूसरी बात हमने क्या की कि यहाँ पे पहले जब हमने शुगर को ऐड किया था, ऐड किए बगैर शुगर का टेस्ट कैसा था? स्वीट था। ऐड करने के बाद पानी का टेस्ट कैसा हो गया? स्वीट हो गया। तो यहाँ पे मिक्स होने के बाद मिक्सचर के अंदर सब्सटेंसेस ने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं किया। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं किया। मतलब क्या हुआ? तो मिक्सचर्स क्या बोलेंगे कि दो सब्सटेंसेस विच आर मिक्सड टुगेदर फिजिकली, मिक्सचर्स आर द सब्सटेंसेस विच मिक्सड टुगेदर physically but do not change their features, their characteristics chemically। मतलब केमिकल चेंज उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करेंगे। नो केमिकल चेंजेस से, दे आर मिक्स टुगेदर फिजिकली। सिर्फ फिजिकल चेंज होगा उसके अंदर, केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है। So impure substances in which two or more substances mix together, in which two or more substances mixed together, उसको बोल देंगे हम मिक्सचर या फिर impure substance, या फिर हम more accurately अगर कहें तो the substances which contains different type of particles are called impure substances or mixtures। ठीक है। Now प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस को हमने क्लासिफाई किया था किसके अंदर? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। एलिमेंट्स के अंदर और कंपाउंड्स के अंदर। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? तो सो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये बात तो हो गई। ठीक है, एक तरह के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, वो पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स होंगे। ठीक है,
और कंपाउंड के अंदर वो वन काइंड ऑफ पार्टिकल कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। इतना क्लियर? या फिर हम यूँ कहें, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। और एलिमेंट्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। मतलब उनकी सब की शक्लें कैसी होंगी? एक जैसी होंगी। अब एग्जांपल देखिए एलिमेंट्स के, जैसे कि सिल्वर है, Ag हम यूज़ करते हैं सिल्वर के लिए। सिल्वर है, गोल्ड, आयरन, ठीक है। सो आइडेंटिकल होंगे ये क्यों? जैसे कि मान लिया तुम सिल्वर गोल्ड पकड़ लो, सो गोल्ड की कोई भी एक फॉइल है, सो उसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे? गोल्ड के होंगे। जी से डिनोट कर दो। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे? गोल्ड के होंगे। और इनकी सबकी शक्लें क्या होंगी? एक जैसी होंगी। मतलब इनका जो साइज़ है, हर एक एलिमेंट का अगर साइज़ है वो देखो, या फिर उनका वेट देखो, मास, ठीक है, या फिर इनकी कंपोजिशन देखो, वो सब क्या होंगी? सेम होंगी। मतलब दीज आर आइडेंटिकल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बिल्कुल एक जैसे दिखेंगी, मतलब एक दूसरे के हम शक्ल होते हैं। सो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेज विच आर formed by one kind of particles, and these are the simplest form of matter. Now the compounds. Compounds क्या होते हैं? Which are made up of molecules। अगर हम सिंपल कहें तो ये मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। इनकी जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल कौन कौन से हैं यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स होंगे। These are also made up of one kind of particles. Here are the particles are molecules। यहाँ पे पार्टिकल्स कौन है? मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन क्या होगी इनकी? फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड कंपोजिशन होती है इनकी, और फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।